खुरूज बाब 5। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फ़िरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूँ। मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूँगा। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाज़त दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता ना हो कि वो हमें वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ए मूसा और ए हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फ़िरौन ने ये भी कहा, देखो ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं और तुम इनको इनके काम से बिठाते हो। और उसी दिन फ़िरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए भुस ना देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए भुस बटोरें और इनसे उतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं। इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज़्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाएं। तब बेगार लेने वालों और सरदारों ने जो लोगों पर थे जाकर उनसे कहा कि फ़िरौन कहता है, मैं तुमको भुस नहीं देने का। तुम खुद ही जाओ और जहाँ कहीं तुमको भुस मिले वहाँ से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। चुनाचा वो लोग तमाम मुल्क मिस्र में मारे मारे फिरने लगे कि भुस के एवज़ खूंटी जमा करें। और बेगार लेने वाले ये कहकर जल्दी कराते थे कि तुम अपना रोज़ का काम जैसे भुस पाकर करते थे अब भी करो। और बनी इस्राएल में से जो फ़िरौन के बेगार लेने वालों की तरफ से इन लोगों पर सरदार मुकर्रर हुए थे उन पर मार पड़ी। और उनसे पूछा गया कि क्या सबब है कि तुमने पहले की तरह आज और कल पूरी पूरी ईंटें नहीं बनवाईं। तब उन सरदारों ने जो बनी इस्राएल में से मुकर्रर हुए थे फ़िरौन के आगे जाकर फरियाद की और कहा कि तू अपने खादिमों से ऐसा सलूक क्यों करता है? तेरे खादिमों को भुस तो दिया नहीं जाता और वो हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ, और देख तेरे खादिम मार भी खाते हैं, पर कसूर तेरे लोगों का है। उसने कहा, तुम सब काहिल हो काहिल, इसीलिए तुम कहते हो कि हमको जाने दे कि खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। सो अब तुम जाओ, काम करो, क्योंकि भुस तुमको नहीं मिलेगा और ईंटों को तुम्हें उसी हिसाब से देना पड़ेगा। जब बनी इस्राएल के सरदारों से ये कहा गया कि तुम अपनी ईंटों और रोज़मर्रा के काम में कुछ भी कमी नहीं करने पाओगे, तो वो जान गए कि वो कैसे वबाल में फंसे हुए हैं। जब वो फ़िरौन के पास से निकले आ रहे थे तो उनको मूसा और हारून मुलाकात के लिए रास्ता पर खड़े मिले। तब उन्होंने उनसे कहा कि खुदावंद ही देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, क्योंकि तुमने हमको फ़िरौन और उसके खादिमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा कि ए खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्योंकि जब से मैं फ़िरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने इन लोगों से बुराई ही बुराई की और तूने अपने लोगों को ज़रा भी रिहाई ना बख्शी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।